Good morning, students. Today we will revise chapter 8 fractional numbers. 3 exercises 8.1, 8.2 and 8.3 will be revised today. Rest of the exercises will be revised tomorrow. First example is write the fraction if denominator is 5 and numerator is 8. हमें फ्रैक्शन लिखनी है अगर डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर 8 है। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन में जो जैसे फ्रैक्शन होती है उसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है, ठीक है, वो होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर। डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डाउन, ठीक है। अब जब इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम न्यूमरेटर को ऊपर लिखेंगे, 8 ऊपर लिखेंगे और फिर लाइन के नीचे क्या लिखेंगे, 5। डिनोमिनेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर है और ये हमारा न्यूमरेटर है। सो हमारी फ्रैक्शन बन गई 8/5। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 3/5। हमें 3/5 की 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए इक्विवेलेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे 3/5 की वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इक्विवेलेंट होनी चाहिए मतलब कि जैसे अब 3/5 की जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास 3/5 है, इस नंबर को हमें ऊपर वाले नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हमने 2/2 से मल्टीप्लाई किया है। 2/2 का क्या मतलब होता है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसका मतलब है एक्चुअल में हमने क्या किया है, इन दोनों नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तब बनेगी, इक्विवेलेंट नाम से पता चला इक्वल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स को, ठीक है। जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/10। तो जो 3/5 है वो 6/12 के इक्विवेलेंट है। ओके, अब इसी तरह 3 ये तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई। जब दूसरी बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम दोनों नंबर्स को, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 3 3 9 और 5 3 15। ऐसे ही अभी 2 बनी है हमारे पास, 3 बनानी है हमें, तो अब हम इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 12/20। ऐसे जितने भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछी जाएं, आप कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। हमें 3 पूछी गई हैं, मैंने 3 बना दी हैं, ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि मैंने 2 से ही क्यों स्टार्ट किया, ठीक है ना, मैंने 1 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब हम 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3/5 ही आ जाएगा। तो हमें मतलब 3/5 नहीं लाना, उसके इक्विवेलेंट उससे अलग नंबर लाना है। तो हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे ही आप 5 से, 6 से कितने भी मल्टीप्लाई करके आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, रिड्यूस 32/40 टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। हमें 32/40 को उसकी लोएस्ट फॉर्म में लाना है। लोएस्ट नाम से ही पता चल रहा है, लोएस्ट मतलब उसकी सबसे छोटी फॉर्म में लाना है उसको, ठीक है। अब सबसे छोटी फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे 32/40 है, इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में लाना है, छोटी फॉर्म में लाना है, तो इस नंबर को मतलब रिड्यूस करके छोटा कर देना है। छोटा कैसे करेंगे, अब जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने बनाई थी तो हमें उसमें क्या किया था, हमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से, फिर 4 से, मतलब मल्टीप्लाई करके उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाई थी। अब इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में लाना है, तो जैसे उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था ना, हमें इसको सेम नंबर से डिवाइड करना है। ऐसे दोनों नंबर को, डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये लोएस्ट फॉर्म में आएगा। अब आपको ये देखना है कि जो ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला नंबर है, ये कौन से सेम
टेबल से डिवाइड होते हैं, कौन से सेम नंबर से डिविजिबल हैं। अब देखिए आपने क्या करना है, जैसे अब ये दोनों 32 और 40 ये 2 से भी डिविजिबल हैं। अब 2 के बाद देखिए कौन से नंबर से डिविजिबल होंगे। अब ये देखिए 32 और 40 4 से भी डिविजिबल हैं, 4 के टेबल में भी ये दोनों आते हैं। 4 के बाद अब देखिए अगले नंबर में और किसी में भी ये मतलब आते हैं, किसी टेबल से डिविजिबल है, किसी नंबर से डिविजिबल है। यस, ये दोनों 8 के टेबल में भी आते हैं, 8 से भी डिविजिबल है ये दोनों, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने बड़े नंबर से डिवाइड करना है। जैसे 8 के टेबल में दोनों आते हैं, तो हमें इन दोनों नंबर को 8 से डिवाइड करना है। नहीं तो अगर आप छोटे नंबर से डिवाइड करोगे ना, तो ये मतलब क्वेश्चन आपको दो या 3 स्टेप में करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको दोनों तरीके से करके बताती हूँ। अब हम इस नंबर को अब हमें पता है ये दोनों नंबर 8 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को 8 से डिवाइड कर देते हैं, इस नंबर को भी और इस नंबर को भी सेम नंबर से डिवाइड करना है। जैसे सेम नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था ना, ऐसे ही सेम नंबर से डिवाइड भी सेम नंबर से ही करना है। अब 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसको जब 32/40 को लोएस्ट फॉर्म में हमने रिड्यूस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 4/5 आ गया। अब देखो 4/5 आगे, इसको तो हम इससे छोटी फॉर्म में मतलब आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, 4 और 5 किसी सेम टेबल से डिविजिबल नहीं है। 4/5 इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। अब एक और तरीका बताती हूँ, अगर आप इसको 8 से नहीं करते, बाई चांस आपने इसको क्या कर दिया, 32/40 को आपने डिवाइड कर दिया दोनों नंबर को 4 से, हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, ये 4 के टेबल में आते हैं ना, 4 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, तो 32 को 4 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 8। ऐसे ही 40 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 10। अब ये हमारे पास आ गया 8/10। अब देखो ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है, इसकी लोएस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि जो 8 है और 10 है ये दोनों दोबारा से 2 से डिविजिबल हैं, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो अब हमें सेकंड स्टेप फिर क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से सेकंड स्टेप भी करना पड़ेगा, इन दोनों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर वाले नंबर को भी और नीचे वाले नंबर को भी, ठीक है। अब 8 को 2 से डिवाइड किया 4, और 10 को 2 से डिवाइड किया 5। देखो हमारे पास आंसर सेम आ गया, ठीक है ना। 4/5 पहले भी हमारा जब 8 से दोनों नंबर को डिवाइड किया था तो 4/8 आया था, लेकिन जब अगर आपने 4 से कर दिया तो कोई गलत नहीं है वो, लेकिन 4 से करने के बाद आपको सेकंड स्टेप भी करना पड़ेगा, लेकिन आंसर हमारे पास 4/5 ही आना चाहिए, राइट। ओके, अब मैं आपको अब हमने 8.1 और 8.2 और 8.3 आज हमने रिवाइज किया है, तो इसी की वर्कशीट मैं आपको भेज रही हूँ, और वो वर्कशीट आपने रिवीजन नोटबुक में करनी है। और जो बाकी की एक्सरसाइज है 8.4 से लेके 8.7 तक, वो हम कल रिवाइज करेंगे, ठीक है। कल मैं उसकी वीडियो भेजूंगी आपको, और कल वो उसकी वर्कशीट भेजूंगी। लेकिन आज जो वर्कशीट भेज रही हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद उस वर्कशीट को आपको अपनी रिवीजन नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।